कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। यूपी पेट का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर 16 अक्टूबर का है वो आ चुका है फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को सामने दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं जितने भी पेपर होते हैं उसका रिव्यू आप लोगों के सामने जरूर रखता हूँ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिनियम ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की हैं। तो ये वाला देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन है। फिर 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था। ये वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे भारतीय हरित क्रांति का स्वामीनाथन जो है इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी का राजनीतिक कहाँ से लिया गया है। ये आयरलैंड क्वेश्चन जो है ये लिया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया, तो ये क्वेश्चन था जो कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। फिर संसदीय प्रणाली की कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है, जनता के प्रति उत्तरदायी होती होगी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। इसका द्विसदीय सरकार शायद इसकी संविधान होगा राइट आंसर। एक हाथ पाँव 746 वाट। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया। पायरिया निम्न में से किसका रोग होता है। आपको पता है पायरिया जो होता है वो मसूड़ों में लग जाती है। फ्लोएम एक उत्तक है जो निम्नलिखित में से किस पौधे में पाया जाता है। फ्लोएम प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है जो कि पौधों में होता है फ्रेंड्स। फ्लोएम होती है पौधों में। भारत एक पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होती है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा होगा, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हुबहू क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये भी शिफ्ट वही वाला क्वेश्चन है। 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है। ये देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, परसेंटेज वाला है, यानी कि 19 का 7.6% है, कितना बने 19 का 76 लगभग 60% के करीब में बनेगा जाके। नहीं 60 नहीं होगा, ओ 19 चक्कू 76, हाँ तो करीब 40% का बनेगा जाके 40%, क्योंकि ये 1.9 आप मान लीजिए उसको 4 से गुणा कर देंगे तो 1976 हो जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। 60 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं उनका औसत बताया गया यहाँ पे निकालने को, वो क्वेश्चन आया हुआ है। और ये देखिए क्वेश्चन इजी है ये वाला भी। रूट फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है HCl। फिर अगला क्वेश्चन जो है वो भी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, यानी कि सारे शिफ्ट जो पेपर पूछे गए सभी के सभी में इसमें है। श्वेत और श्वेत का अर्थ क्या होता है। श्वेत में होता है सफ़ेद, और श्वेत मतलब क्या होगा। श्वेत का मनमाना होता है कि पसीना, इसका कंफर्म नहीं है। खाक में मिलना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अनिल का पर्यायवाची कौन सा है। अनिल का पर्यायवाची शब्द पवन अनल होता है। अनल आग, अनिल ये सब होता है ना, हुताशक। गुप्त का विलोम शब्द क्या होता है। गुप्त का यानी कि कोई चीज़ गुप्त होगी, कोई चीज़ प्रकट, शायद गुप्त गूढ़, पता नहीं। सद्भावना का संधिविच्छेद क्या होता है। सत प्लस भावना सद्भावना होता है। पैसेज वाले क्वेश्चन ये देखिए आप, पैसेज वाले क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, जिसमें जो क्वेश्चन हो बताइए आप लोग। एंटोनिम्स पूछा गया है। और वन वर्ड सेल्स आर्टिकल्स एट पब्लिक सेल्स, यानी कि जो कि एक पब्लिक प्लेस पर जो बेचे जाते हैं शॉपकीपर होते हैं। और फिर है एक्साइल का क्वेश्चन पूछा गया है। 2 कथनों हैं और उनका विकल्प इन कथनों के बीच संबंध सही दर्शाता है, यानी कि पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है। ये क्वेश्चन है, देख लीजिएगा क्वेश्चन। हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। विषम इसमें कौन सा होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आई थिंक 33 हो सकता है। नेक्स्ट है 6:10 पर घड़ी के घंटे की सुई के मिनटों की सुई के बीच कोण ज्ञात करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, जो 30 आवर माइनस 11.2 करके जो मिनट वाली होता है उससे आप लगा सकते हैं इसको। यदि A को 26 के रूप में कोडित किया जाता है और B को 25 के रूप में, यानी कि अपोजिट नंबर सिर्फ लिखा गया है। Z को 1 के रूप में कोडित है तो मोबाइल को, यानी कि M का हो जाएगा 13 और 14 हो जाएगा। मैन 14, डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। द अनामलाई रीड टेल नाम की डेमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है, ये वाला क्वेश्चन है। गोपी ने विवेक से कहा वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है। गोपी उन्हें क्या कहेगा, नाना कहेगा। क्वेश्चन इजी हैं काफ़ी सारे इसमें। फिर आइनस तर्कस ने लाल सागर में किसके साथ में नौसेना जहाज़ों का किया। जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के संबंधित है। फिर महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम क्या रखा गया, ये वाला क्वेश्चन एक पूछा गया है। फिर भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय
समूह के रत्न पुरस्कार किया गया, ये क्वेश्चन एक पूछा गया है। जलीली क्वेश्चन दिखा, टाटा पावर सोलर से एक रिलेटेड क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो वज्र प्रहार जो है वो शायद अमेरिका के साथ में हुआ है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ AIO के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की? ये वाला क्वेश्चन एक है। 1 जुलाई 2022 में काफ़ी बोर्ड ने काफ़ी फसलों की जलवायु के लिए, ये वाला क्वेश्चन एक है। कौन सा देश भारत के सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश है। निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? ये क्वेश्चन पूछा है। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। किस दिन भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया, अक्टूबर में मनाया जाता है। किस राज्य में विधान परिषद है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। विधान परिषद है, हाँ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये भी आपको बताना था। किस देश की भारतीय वायुसेना दिवस? ये वाला हो गया। इनमें से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कला मथुरा में स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला क्या है? ये पूछा गया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? 2014 में बनाया गया तेलंगाना था। फिर निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ लिखी थी? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। फिर क्वेश्चन है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के अधिकांश ऊर्जित को अवशोषित करती है क्या? मतलब ग्रीन हाउस गैस में अवरक्त किरणों को अवशोषित करती है। वॉलीबॉल निम्नलिखित से किस देश की राष्ट्रीय खेल है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए फिर पैसेज फिर आ गया है हिंदी वाला। मादक द्रव्यों को लत पड़ रही तो पैसेज ही है। ये देखो, ये भी पैसेज है, हिंदी के पैसेज हैं काफ़ी सारे इसमें। फिर है, कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है? ये देखिए आ गया इकोनॉमी का। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से, ये देखिए फिर से वही क्वेश्चन। 2011 से लेकर 2016 तक 6 वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष स्कूल में शामिल होने वाले स्कूल छोड़ने की संख्या इसमें दी गई है। वो क्वेश्चन इसमें दिखाई पड़ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। फिर ये वाला एक क्वेश्चन है, दंडारेख वाला क्वेश्चन एक बनाया गया है। फिर है ये वाला क्वेश्चन एक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पे। फिर वही मैथ ही चल रही है, आप लोग मैथ देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे पर हुआ था, मतलब प्राप्त हुआ था? निरंजना नदी शायद थी। हर्षवर्धन के काल में, ये क्वेश्चन थोड़ा शो नहीं हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी जो थानेश्वर से स्थानांतरित, हाँ तो ये कहाँ पर, मतलब राजधानी पाटलिपुत्र से थानेश्वर बनाई गई थी। छापामार गुरिल्ला रणनीति किस सेना की ताकत होती है? ये कौन सी ताकत थी जो छापामार गुरिल्ला? तो ये मराठा लोग जो हैं छापामार युद्ध की लड़ा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए कौन सी तकनीक का पत्थर इस्तेमाल किया गया? ये क्वेश्चन एक था। लास्ट पेज है फ्रेंड, देख सकते हैं आप। यहाँ पे क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता कौन थे? ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? फिर ब्रिटिश में निम्नलिखित में से किस भाग को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत मुद्दे उठाने के महात्मा गांधी निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? खिलाफत मुद्दा जो उठाया था इन लोग। फारवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकारों का उदाहरण कौन सा था? ये क्वेश्चन। भारत में किस स्थान पर दिन और रात का तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है? तो थार का मरुस्थल है इसका आंसर। विश्व के कितने प्रमुख काल क्षेत्र टाइम जोन में विभाजित किया गया है? ये क्वेश्चन है। इनमें से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? ये क्वेश्चन एक है। लक्षद्वीप का राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ कावरत्ती है? इनमें से कौन सी जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? ये आप देख सकते हैं। फिर स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से कौन सा पंचवर्षीय योजना है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। किसने व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? ये पूछा गया है। उस जंगल का नाम बताइए जिससे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े का अमेजन वर्षावन बोला जाता है उसको। इस पर क्वेश्चन पूछे गए थे, आप लोगों को कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताना। जय हिंद, जय भारत।